हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे ममता मशीनरी आईपीओ का रिव्यू। तो 19 दिसंबर को एक दो नहीं टोटल 5 आईपीओज ओपन होने वाले हैं और सभी आईपीओ की रिव्यू वीडियोस आपको एक एक करके मिल जाएंगे। और इस वीडियो में हम ममता मशीनरी आईपीओ का रिव्यू करेंगे। अब एक साथ जब इतने सारे आईपीओ हो जाते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि किस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं, इसलिए कंपनी के डिटेल्स को, उसके फाइनेंशियल्स को समझना काफ़ी ज़रूरी है। किस आईपीओ में आपको ज़्यादा लिस्टिंग बेनिफिट मिल सकता है ये देखना ज़रूरी है। और अच्छे आईपीओज में आपका अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ें, उसके लिए आप मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से उस आईपीओ में अप्लाई करें तो आपको वहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डीमैट अकाउंट ओपन कराना है आपको अपना या अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, किसी का भी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एनालिसिस कैसे करना है ये सीखना है, या फिर आप क्लासेस करना चाहते हैं शेयर मार्केट की या म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल और इसके फाइनेंशियल्स को समझते हैं और फिर लास्ट में देखेंगे कि क्या लिस्टिंग बेनिफिट इसमें हो सकती है और क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो कंपनी की बात करें तो 1979 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब काफ़ी पुरानी ये कंपनी है। और कंपनी का जो काम है तो ये मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ को। मतलब सिंपल वर्ड में बात करें तो पैकेजिंग मीन्स जो पैकेजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक पाउच होता है या प्लास्टिक बैग्स होते हैं, तो एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फूड बेवरेज एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी पैकेजिंग के लिए जो पैकेट वगैरह बनाए जाते हैं, पाउच बनाए जाते हैं, प्लास्टिक बैग बनाए जाते हैं, उनको बनाने के लिए जो मशीनरी होती है, उन मशीनरी की ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करती है। तो ये कंपनी का काम है और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबल लेवल पे इनकी प्रेजेंस है। मोर देन 75 कंट्रीज़ में कंपनी की जो मशीनरीज होती हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं। अगर इनके मार्केट शेयर की बात करें तो इस सेगमेंट में कंपनी 3% मार्केट शेयर होल्ड करती है। इनके कुछ क्लाइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बड़े बड़े फेमस नाम हैं, जैसे कि गिट्स है, चितले है, देन बालाजी वेफर्स है, लक्ष्मी स्नैक्स है। तो ये कुछ पॉपुलर नेम है, ऑमफ्लेक्स है, पॉपुलर नेम है जो इनके क्लाइंट्स हैं। इनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो एक इंडिया में है और एक यूएसए में है। कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो ज़्यादा रेवेन्यू जो है इनका एक्सपोर्ट से ही आता है। 70% रेवेन्यू कंपनी का एक्सपोर्ट से आता है और सिर्फ 30% इनका डोमेस्टिक से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये कंपनी का टोटल बिजनेस मॉडल है। तो ऑल ओवर देखिए तो कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस है और वैसे तो ज़्यादा मार्केट शेयर कंपनी जो है वो नहीं है इनका इंडिया में, लेकिन फिर भी कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी डिफरेंट टाइप का है और ग्लोबल प्रेजेंस है। काफ़ी कंट्रीज़ में इनके प्रोडक्ट्स जो है वो जाते हैं, रेवेन्यू इनका आउटसाइड से ज़्यादा आता है, तो ये कंपनी का प्लस पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं इनके फाइनेंशियल्स की कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है या नहीं। कंपनी के असेट में लास्ट 3 ईयर्स में ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जहाँ पे लास्ट 1 ईयर में इनके रेवेन्यू में 14 to 15% तक का जो है यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, लास्ट 1 ईयर में 60% से ज़्यादा का ग्रोथ है। देन नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है और बोरोइंग्स कंपनी ने काफ़ी जो है वो कम की हैं। तो पहले से कंपेयर करें तो कंपनी की बोरोइंग्स कम हो रही है, ये भी एक अच्छा साइन है। अदर फाइनेंशियल्स की हम बात करें तो इनके रिटर्न रेशियोज आप देखेंगे तो कंपनी का ROE 27.76% का है, विच इज़ क्वाइट गुड। ROCE भी 31.29% का ही, दोनों 15% से ज़्यादा है, तो ये अच्छा साइन है। डेप्ट इक्विटी रेशियो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका 27.39 का है, तो प्रॉफिट मेकिंग ये कंपनी है। पैट मार्जिन 15.27 का है। इसका PE रेशो है 16.59 का। तो इंडस्ट्री के PE रेशो से अगर कंपेयर किया जाए तो काफ़ी फेयर वैल्यूशंस पे कंपनी अपना IPO लेके आई है। तो ऑल ओवर अगर बात करें तो बिजनेस मॉडल काफ़ी ठीक ठाक है कंपनी का, ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंस है, ये एक अच्छा साइन है और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से ही आता है। देन फाइनेंशियल्स में भी हमने देखा कंपनी के रेवेन्यू में भी ग्रोथ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है, रिटर्न रेशियोज काफ़ी अच्छे हैं। तो ऑल ओवर कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो अट्रैक्टिव है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब बात कर लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स की। तो 19 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन होगा एंड 23 दिसंबर को ये क्लोज हो जाएगा। 27 दिसंबर को ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। ₹10 पर शेयर का फेस वैल्यू रखा गया है। प्राइस बैंड यहाँ हायर कट ऑफ पे 243 का यहाँ पे प्राइस बैंड है, तो हायर कट ऑफ पे ही अप्लाई करना पड़ता है।
एक लॉट में 61 शेयर्स रहेंगे। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 13 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो 2 लाख से कम का अमाउंट होता है। स्मॉल HNI में कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 67 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस IPO का साइज काफ़ी छोटा है, सिर्फ 179.39 करोड़ का ये IPO है, जो पूरा ऑफर फॉर सेल है। मतलब पुराने प्रोमोटर्स अपने स्टेक्स को यहाँ पे सेल कर रहे हैं और कंपनी के पास यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं आने वाला है। इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको यहाँ पे ₹12 पर शेयर का डिस्काउंट भी दिया गया है। रिटेल कैटेगरी के लिए 35% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। नाउ एंकर एलोकेशन की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर से ये कंपनी ऑलरेडी 53.5 करोड़ रुपीज़ रेज कर चुकी है। तो एंकर इन्वेस्टर्स ने भी अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है। टोटल जो IPO का साइज़ है वो पहले ही काफ़ी छोटा है और सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। अब बात कर लेते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि किस तरीके की लिस्टिंग में गेन यहाँ पे हो सकते हैं, तो ये एक अंदाज़ा होता है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम करेंटली इसका चल रहा है 111 का, जो पहले से काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। जहाँ पे पहले ये सिर्फ 93 के आसपास था और सिर्फ एक दिन में काफ़ी इसमें राइज इंक्रीज़ देखने को मिला है। फिलहाल ये 111 पे चल रहा है, जिसके बेसिस पे 45% तक की लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है। तो 45% की लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छी लिस्टिंग गेन हुई और उसके बेसिस पे अगर आप एक लॉट पे बात करेंगे तो एक लॉट पे आपको यहाँ पे 6700 तक का बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छा ये IPO रह सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। देन कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, बिजनेस मॉडल भी ठीक ठाक है। तो इन सब के बेसिस पे ऑफकोर्स यहाँ पे दिखता है कि इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। अब आगे भी काफ़ी सारे, जैसा मैंने आपको बोला कि सिर्फ 19 को ही 5 IPO टोटल ओपन होने वाले हैं, फिर 20 को भी IPO ओपन होने वाला है। तो इतने सारे IPOs हैं, इसीलिए IPO के बारे में आप अच्छे से समझ के, कंपनी के बारे में समझ के, उसे फाइनेंशियल्स को देख के तभी आप अप्लाई करें। तो ये एक ऐसा IPO है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और अदर IPOs के ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो लाऊंगी, आप उसको भी देख सकते हैं कि किस IPO में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। थैंक यू।